दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। अगर आपसे कोई बोले कि नौकरी छोड़कर फ्री में पेंटिंग करो अपने गांव में, अपने राज्य में और अपने क्षेत्र में, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है शायद नहीं। मगर झारखंड के महावीर स्वामी जी अपनी नौकरी छोड़कर अपने प्रदेश और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी नौकरी छोड़कर अपनी संस्कृति के लिए अपने प्रदेश को सजा रहे हैं। महावीर जी, आपका स्वागत है जयदीप पत्रिका में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जयदीप पत्रिका सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ऊर्जा और गति देने के लिए। जी सर। महावीर जी, कैसे आपने अपनी नौकरी छोड़कर और अपने राज्य, अपने क्षेत्र को सजाने का काम शुरू किया और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? एक्चुअली सर देखिए, मैं झारखंड के ही माटी में जन्म लिया हूँ और इसमें मेरा जो भी एकेडमिक है एमएफए है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, और मेरा ग्रेजुएशन बीएचयू से है। हम लोग अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन थे पास आउट के बाद, और मैंने सीबीएसई स्कूल गुजरात में भी ज्वाइन किया था। फिर धनबाद में बीएड कॉलेज में भी लेक्चरर थे। और एक्चुअली मैंने लगातार देख रहे हैं कि झारखंड जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं मैंने संरक्षित नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि सभी चित्रकार तो प्रोफेशनली अपने तरीके से करते हैं। तो मुझे लगा कि आखिर हम लोग कल्चर को डेवलप कैसे करेंगे लोक कला के रूप में। और स्वाभाविक है सर, झारखंड ऐसे प्रदेश में अगर हम बजट से अगर चित्रों को बनाएंगे अम्बेडकर का या भगत सिंह का या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का या एपीजे अब्दुल कलाम का, तो वो बजट से नहीं कर पाएंगे। आदिवासी गांव सुदूर इलाके सर, मिट्टी के घर होते हैं। उन लोग को यदि हम चित्र में अगर बजट से यदि बोलेंगे तो इजिली से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आदिवासी बहुल ऐसे क्षेत्रों में नहीं पहुंच सकते हैं। और चूंकि सर निःशुल्क एक सरल माध्यम है जो इजिली, एक एग्जांपल दे रहे हैं, कोई भी चीज निःशुल्क होती है तो उसको पूरे पब्लिक में उसको ज्यादा डिमांड करते हैं। तो मुझे जी जी। लगा है, चूंकि स्कूल कॉलेज तो झारखंड में बहुत सारे खुले हैं, लेकिन आर्ट स्कूल आर्ट कॉलेज राज्य तो हम लोग को मिला, लेकिन 24 सालों में अभी तक आर्ट स्कूल आर्ट कॉलेज खुले नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो कल्चर है, चाहे झारखंड कल्चर की बात करें या तो देश के स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेजों से मैंने शहादत दिए हैं, देश के स्वतंत्रता सेनानी, तो कहीं ना कहीं हम एक लोक कला के रूप में संरक्षित कर रहे हैं और विगत 4 वर्षों से। और इसका डिमांड अभी मैंने सोचिए सर, झारखंड सहित अभी 5 राज्यों से भी आमंत्रण है। गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तमाम ऐसे राज्यों से आमंत्रित मिल रहे हैं। ओके। तो जैसे जब आपने ये सोचा कि मुझे अपने क्षेत्र में जाना है और वहाँ दीवारें पेंट करनी है और अपने लोगों को बताना है कि हमारी संस्कृति ये है, तो एक अच्छी नौकरी में आप थे और आपने नौकरी छोड़ दी। आपका परिवार भी होगा, तो फिर उसकी आमदनी कैसे आप चल रही है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। हाँ बिल्कुल सर, काफ़ी डिफिकल्ट है। एक्चुअली कोई भी अगर कहीं भी किसी ऑफिस कार्यालय या स्कूल में या प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं तो उनको एक टारगेट रहता है कि यहाँ इस डेट में मेरा सैलरी चढ़ने वाला है, चाहे प्राइवेट रहे चाहे गवर्नमेंट रहे। और काफ़ी चैलेंजेस चैलेंजेस था सर। और बहुत सारे कष्ट कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 4 वर्षों में। और हम लोग के 2-3 बैंक के अकाउंट भी थे। स्वाभाविक है, गुजरात ऐसे सीबीएसई स्कूल में थे तो कहीं ना कहीं हम लोग का 3 तारीख को, मैंने प्रत्येक 3 तारीख को सैलरी चढ़ते थे बाकायदा। घर परिवार हम लोग शॉपिंग भी करते थे, अच्छे कपड़े वगैरह भी लेते थे। लेकिन उस सब चीज़ को त्याग करके मुझे लगा कि अब माटी के लिए काम करना चाहिए सर। और कहीं ना कहीं शायद यदि कहीं जॉब करूंगा सर तो मेरा बच्चा और मेरी वाइफ, हम लोग अच्छे से खाएंगे, बैंक बैलेंस होगा। लेकिन झारखंड के जो करोड़ों परिवार हैं उनकी कल्चर संस्कृति में विलुप्त हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक चित्रकार मिट जाएगा सर। और यदि करोड़ों परिवार का यदि कल्चर आइडेंटिटी झारखंड स्टेट या तो देश के स्वतंत्रता सेनानी यदि जीवंत होंगे एक चित्रकार के मिटने से, तो मुझे लगेगा कि झारखंड और भारत में जन्म लेने का, मैंने जो भी इस माटी में जन्म लिए हैं तो उसको सौभाग्य मानेंगे। जी जी। और बहुत सारे आप दिक्कत होते हैं सर, जी जी जी, बताइए बताइए। सारे दिक्कत होते हैं। जो भी है झारखंड परिवार, मैंने झारखंड के जो पब्लिक है, कोई फोन पे से रिचार्ज कर देते हैं, कोई चावल दे देते हैं, कोई आलू वगैरह दे देते हैं, कपड़ा भी दे देते हैं। ये भी कोई फोर्स ही दिए हैं सर। मतलब सम्मान स्वरूप देते हैं कि दादा आप राज के लिए एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र बना रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र का चित्र बना रहे हैं। तो मेरा जो भी देख रहे हैं, ये सब ड्रेस भी ट्रोजर से लेके सब पब्लिक ही सपोर्ट करते हैं कि दादा मतलब आप राज्य और देश के लिए काम कर रहे हैं। तो
पब्लिक के सपोर्ट से ही सर मैं जिंदा हूँ, और मेरा मिशन भी है 32,640 गांव तक झारखंड के संस्कृति को लोक कला के रूप में विकसित करना, और साथ ही साथ में देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है, इंडियन फ्रीडम फाइटर, उनको भी मैंने सम्मिश्रण लेके चल रहा हूँ, क्योंकि राज्य और देश को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आज सर ऐसे ऐसे गांव में गए हैं, कई पीढ़ी के जनरेशन पार हो चुके हैं, दादा परराजा, उस गांव में कभी भी मतलब इस तरह के चित्र वो लोग कभी देखे नहीं थे। हम लोग तो ज्यादातर देख लेते हैं पूरे इंडिया में, नगर निगम क्षेत्र में चित्र देखने को मिलता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ऐसे जंगल झाड़, ऐसे ऐसा आदिवासी गांव जहाँ पे मतलब दूर दूर तक स्कूल भी नहीं रहते हैं, मैंने वैसे ऐसे जगह में, वैसे परिवार के बीच में जैसा भी नून भात खाने को मिला है, और वैसे वैसे जगह में सर मैं अपने कलाकृति को पहुंचा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं सर आपके आपसे भी जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 32,640 गांव तक जो भी मेरा सर एक ऊर्जा है, ये आजीवन मुझे आपके ये जो अभी चल रहा है डिस्कशन, ये कहीं ना कहीं एक संजीवनी का काम करेंगे सर। और बहुत जगह सर देखें कि 4 वर्षों में काम करने के बाद मैंने ऐसे कार्यों को मैंने कोई दिखाना नहीं चाहते हैं, जबकि सर मैं भूखा प्यासा काम करता हूँ, भगत सिंह का चित्र बनाता हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। आखिर वो लोग देश के ऐसे महान हस्तियों का चित्र बना रहे हैं, ताकि वर्तमान पीढ़ी और आने वाले पीढ़ी, आज तो कहीं ना कहीं सर सभी प्रत्येक घर में सोशल साइट चलाते हैं, तो हमारे बच्चे जो नया पीढ़ी है या वर्तमान पीढ़ी, वे मोबाइल में क्या क्या चीजों को देख रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं सर जैसा जो बैकअप मिलना चाहिए आज भी, जैसे हिंदी साहित्य के प्रेमचंद मुंशी, उनका प्रेमचंद उनका भी फोटो बनाते हैं, बंगला भाषा को जो लिखे हैं उनका भी बनाए हैं, उसके पंडित रघुनाथ मुर्मू जो औलचिकी भाषा को लिखे हैं, आदिवासी भाषा को, जी उनका भी जी बनाए हैं। तो जी हम जैसे मोबाइल चला रहे हैं, छोटे बच्चे में ही जन्म से ही मतलब 2 साल 3 साल के बाद मोबाइल को वो कार्टून वगैरह देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों के लिए मैं लगातार 4 वर्षों से काम कर रहा हूँ सर। अभी भी मैं जहाँ से जुड़ा हूँ, ये गिरिडीह जिला है झारखंड के, और हम्म हैसला में, यहाँ भी से सोहराय कला को सीमेंट मूर्त दे रहा हूँ। तो मैं अपना घर द्वार, मम्मी से, परिवार से हम लोग रह भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी जैसा जो मिलना चाहिए माइलेज, लोगों का प्यार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। फिर कभी कल लगता है कि मैं आखिर कब तक इस तरह का करता ही रहूं। लेकिन जो भी है सर, आज आपसे जुड़ के मैंने जो भी 4 वर्षों का जो मेरा थकावट है सर, एक गति देने का काम किए हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं सर, और लेकिन हाँ इतना है कि हम लोग समर्पित कर चुके हैं। और मेरा सोच है कि हम उसी दिन आखिरी सांस, मैंने जिस दिन मेरा आखिरी सांस लेंगे, या तो सपोज जब मेरा शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा, तो एक हाथ में सर सलाइंस का बोतल भी चढ़ेगा, लेकिन हम माटी और राज्य और देश के लिए लगातार बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र बनाते हुए मिलेंगे। क्योंकि सर बहुत दर्द है सर, राज हम लोग को मिला, लेकिन आज कहीं ना कहीं लोकगीत, लोक कला, या तो देश के स्वतंत्रता सेनानी इजिली संपूर्ण इंडिया में है, तो गूगल में सब चीज है, जी मतलब जगह जगह है, लेकिन एक चित्रकला जो लोक कला के माध्यम से बच्चे खेल खेल के जो दीवारों में देख सकते हैं, उसमें बच्चों का मैंने मानसिक ज्यादा विकसित हो सकता है। जैसे सपोज दैट अभी हम यदि 20 गो महापुरुषों का, इंडियन फाइटर का यदि हम लोग पढ़ना होगा, तो बुक में हम लोग को 20 पेज पलटने होंगे। जी 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 और यदि हम 100 वालों में यदि 20 देश के स्वतंत्रता सेनानियों का चित्र बनाते हैं, तो हम्म बच्चे चाहे फुटबॉल खेलने जा रहे हैं या क्रिकेट खेलने, या तो फिर बाजार जा रहे हैं, या गाँव में मैंने ऊपर से नीचे कुल ही जा रहे हैं, तो उसको इजिली देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बच्चों में एक उत्साह आएगा देशभक्ति के प्रति, माटी के प्रति। जैसे बैलगाड़ी आज तो झारखंड में हजारीबाग साइड में कुछ कुछ जिलों में बचे हैं, लेकिन ये हम्म। अंतिम पीढ़ी में। हाँ, तो कहीं ना कहीं सर हम लोग जिस माटी से उत्पत्ति हुई हैं, आज हल बनाने वाले कारीगर भूखा मर रहे हैं। हल जी को जो बनाते हैं, जी जी जुआट जिसको जोड़ के, और जो चुकरू भोंग होता है, जी जी और ऐसे सर तो बोला जाता है कि छोटा नागपुर पठार, मैंने जहां जहां तक ढोल मांदर की थाप जाती है, वहां तक छोटा नागपुर पठार मैंने बोला जाता है। लेकिन अफसोस सर कि राज्य में आज ढोल मांदर को जो लकड़ी का हॉल काट के जो बनाते हैं, हम्म। वैसे कारीगर को आज 24 साल में 4 आना भी मदद नहीं मिला है। तो आने वाला 2-3 जनरेशन तक ढोल और मांदर को सिर्फ चित्र में देख सकते हैं। बहुत सारे गिले शिकवे हैं सर, लेकिन मैं एक पैसे से चित्रकार हूँ। मैंने अपना जीवन, अपना घर परिवार सब इस राज्य के लिए और देश के लिए, माई माटी के लिए समर्पित कर दिए हैं। मुझसे कभी भी किसी भी समय जुड़िएगा तो बिरसा मुंडा का चित्र बनाते हुए ही जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी लाइव में जुड़े हैं तो अभी अभी भी मेरा हाथ में देख सकते हैं सर, सब चीज रंग जी के जी हैं। जी जी मैंने हाँ समर्पित कर चुके हैं। और सर जो भी है प्रकृति का, और आज कहीं ना कहीं मतलब कुछ तो ऐसा ऊर्जा मुझे भी पता नहीं है कि मैं मेरे द्वारा कितना चित्र बनेंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि सर हम समर्पित कर चुके हैं। जिस दिन मेरा आखिरी सांस होगा, उसी दिन मेरे कार्य रुकेंगे। तो आपने ये कार्य कहाँ से शुरू किया और अब तक आप कितने क्षेत्रों में चित्र बना चुके हैं और इस दौरान आपको क्या ये क्या समस्याएं आई?
और लोगों का कितना प्यार मिला, थोड़ा सा बताइए कि किसी ने आपको एज ए गिफ्ट कुछ दिया बड़ा सा, या समस्या आई, आपको 2 4 दिन भूखे रहना पड़ा, या पेंट की कमी आई, आपके पास कलर नहीं पहुंच पाया, क्या समस्याएं आई, जरा सा बताइए विस्तार से। ये कार्य सर भाषाई आंदोलन झारखंड में मैंने लगती है धनबाद और बोकारो में, क्योंकि सर भोजपुरी मगही झारखंड की मूल भाषाएं नहीं है। तो वहीं से मैंने पूरे राज्य आंदोलन करते हैं। तो मुझे लगा कि मैं झारखंड का बेटा हूं, मैं एक पेशे से चित्रकार हूं। तो मुझे लगा कि ऐसे कहीं ना कहीं झारखंड के जो 24 जिला की जो लैंग्वेज है, भाषा, वो उसको जिले नियुक्ति में सरकारी दस्तावेज में पारित कर दिए थे जो भी पॉलिटिकल लीडर वगैरह। तो एक कहीं ना कहीं आत्मसम्मान में ठेस पहुंचा कि मैं जिंदा रह के क्या करूंगा जब झारखंड की भाषा संस्कृति ही नहीं बचेगा। फिर मैंने अपना जो भी अपना प्रोफेशनल कैरियर मैंने सोचे अनाउंसमेंट कर दिया सोशल साइड में कि मुझे मैं जब तक जिंदा रहूंगा झारखंड की संस्कृति के लिए निःशुल्क बनाऊंगा। तो सभी कोई देखने लगे सोशल साइड में फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह तमाम ऐसे। तो सब मुझे कांटेक्ट करने लगे। और स्टार्टिंग में थोड़ी सी मैंने दिक्कत होती थी क्योंकि मैंने बहुत कोई और झारखंड में मैं ऐसे रहा भी बहुत कम हूँ सर। मेरी ज्यादातर पढ़ाई मैंने बनारस में और छत्तीसगढ़ में मास्टर डिग्री के दौरान, तो झारखंड में बहुत कम रहना हुआ है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी। बहुत सारे लोग मतलब होता था, और कोई कोई बुलाते थे, बहुत सारे चैलेंजेस रहते थे। हालांकि 4 वर्षों में करने के बाद मैंने सारे चीज सुख दुख मैंने शरीर मैंने ऑब्जर्व कर लिया है। अब तो मैंने कोई पता ही नहीं चलता कि खाना का टाइम क्या है, बस ये सोचते हैं कि सवेरा होगा फिर किसी दीवार में कुछ ना कुछ आकर आकृति देने हैं। और अभी चैलेंजेस की यदि बात करते हैं सर, तो जो आमंत्रित करते हैं रंग पेंट वगैरह देते हैं और ब्रश वगैरह भी सब चीज देते हैं, और सम्मान स्वरूप भी आर्थिक सहयोग इन्वेलप में पैक करके देते हैं, लेकिन वो मेरी तरफ से मांगा नहीं जाता है। सम्मान स्वरूप मैंने लोग बोलते हैं कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप भले आपको हम लोग खाना खिला दे रहे हैं, आपके घर में बीवी बच्चा है। तो आर्थिक सहयोग का भी सफ्रेम किन्हीं किन्हीं को अगर लगता है, हर जगह से नहीं मिलता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं जगह से इन्वेलप में वो लोग देते हैं कि आप वाकई में राज्य और देश के लिए कर रहे हैं। तो ये आर्थिक छोटा सा सहयोग आपको आगे गति मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप लगातार इस तरीके के काम को जारी रखिए। और ऐसे में प्रत्येक 3 महीना में ब्लड डोनेट भी करता हूँ सर गरीब आदमी को। हाँ। ओके ओके। और हाँ, जी इसके ऐसे इसके सोशल अलावा वर्क में। इसके अलावा क्या झारखंड सरकार ने आपसे संपर्क करके आपको कोई काम मुहैया कराने का प्रयास किया, या सरकारी जैसे कि नगर निगम होते हैं या सरकारी भवनों में चित्र बनाने के लिए कहा या संपर्क किया? नहीं सर, अभी तक सर 4 वर्षों में अभी तक सर वो लोग नहीं चाहते हैं सर कि झारखंड का कल्चर डेवलप हो। पेपर में सब चीज है, मानते हैं, कला मंत्रालय झारखंड सरकार भी है, जी लेकिन आज झारखंड का किसी चित्रकार को या गीतकार को कह दीजिए कि 4 आना भी यदि मिला है सपोर्ट, दर्द उसी चीज का है सर। यदि हमारा सिस्टम यदि काम करता सर, तो मैं किसी स्कूल में जॉब करता। जी जी आज जी। यदि किसी, हाँ जी, स्वाभाविक है जब सिस्टम जब करप्ट है, सिस्टम जब उस चीज को ऊपर में ले रहे हैं। 24 वर्षों से कला मंत्रालय बना झारखंड राज्य का। आज देखिए 25 मैंने नवंबर आएगा तो 25 साल होने को जाएगा। जी जी। आज हमको दिखा दीजिए एक भी आर्ट स्कूल आर्ट कॉलेज नहीं खुला है, शहीदों की स्मृति में संग्रहालय नहीं बना है, ढोल मांदर कारीगरों को पेंशन नहीं मिल रहा है, छह नृत्य कलाकारों को पेंशन नहीं मिल रहा है। यहाँ का नटवा नाच मिट गया जो पारंपरिक था नटवा जी नाच से। जी। जैसे बिहार में जाते थे तो नटवा नाच होता था, मैंने डंडा और बॉडी का वो आर्ट एकदम, वो लोक कला एकदम खत्म हो गया। ओके। किसी को किसी से मतलब नहीं है। पहाड़ को कटवाना है झारखंड का तो पहाड़ को चीर दीजिए, पहाड़ का जो भी पत्थर है गिट्टी है खनिज है उसको बेच दीजिए। सर दर्द है सर। आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि झारखंड का कल्चर से, चूंकि सर मैं देखिए एक नेता या कोई भी रहे, चाहे सीएम जी। रहे चाहे राज्यपाल रहे, कोई भी रहे, उनका एक कार्यकाल एक अवधि होता है। लेकिन झारखंड का जो संस्कृति है सर, उसका कोई अवधि नहीं है। मेरा एकदम। बाप था उस समय कल्चर थे, बाबा थे उस समय भी थे, आजा पर आजा थे उस समय भी था। तो कहीं ना कहीं सर आज ये लोग सोच रहे हैं कि हम ही लोग सब चीज हैं। झारखंड की यदि राजनीतिक को हम कुछ रखना चाहेंगे, क्योंकि सर झारखंड का बेटा है, तो झारखंड में सिर्फ जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं वे सिर्फ अपना तिजोरी भर रहे हैं, बैंक बैलेंस को कई गुना बढ़ा रहे हैं। आज सर आर्ट स्कूल आर्ट कॉलेज नहीं है झारखंड का, किसी भी 5वां तक या 10वां तक स्कूल में जाइएगा कहीं भी कला संस्कृति का पढ़ाई नहीं होता है। तो दर्द होता है सर, आखिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। मैं खुद बनारस से पढ़ाई किया बीएचयू से, जी जी। चित्रकारिता का जो मेरा ग्रेजुएशन बीएचयू से पढ़ा हूँ, 2008 में हम लोग गए थे। तो हम लोग का सोच है
और आपके जो भी हैं इस लाइव के माध्यम से मेरे ख्याल से सरकार तक अगर मैसेज पहुंचते हैं तो मेरा जो मांग है, झारखंड में आर्ट स्कूल आर्ट कॉलेज खुलने चाहिए। शहीदों की स्मृति में एक संग्रहालय बनना चाहिए। रस्सी बांटने वाला जो कारीगर है, चाहे कांसे जी। का जो धातु से जो घड़ा बनाते हैं, लोटा बनाते हैं, थाली बनाते हैं, वैसे कारीगर को भी स्किल के तहत एक बजट मुहैया करवाना चाहिए, जो कला मंत्रालय या जो सिस्टम में बैठे हैं। क्योंकि सर, उन लोग यदि 4 आना भी यदि खर्च करते हैं ना 24 वर्षों में, तो हमारा हम्म। कल्चर जो कल्चर है वो मैंने सोचे कि मैंने बहुत ही ऊंचाई को छूता। लेकिन आज सिर्फ है, मैंने गुजरात में होता है छौ नृत्य, मैंने ले जाते हैं यहाँ के टीम, बस वो फोटो वीडियो में सब चीज होता है। लेकिन आप किसी गांव में जाइए, छौ नृत्य कलाकार सर आज भूखे मरने के कगार में है। 300 400 600 800 रुपया में वोल्ट मारते हैं पक्के पीसीसी रोड में। हम्म। आप जब से अलग बना, यहाँ के विधायक मंत्री सांसदों का सैलरी देखिए, और एक छह नृत्य कलाकार जो वोल्ट मारता है, यदि हम्म। पीसीसी रोड में यदि वोल्ट मारे तो पूरा ये हेड फट सकता है। वो इसलिए मार रहे हैं कि झारखंड का कल्चर है छौ नृत्य। तो मेरे कहने का मतलब है, जब नेताओं के लिए जब सारी सुविधाएं मिल रही है, 2 लाख से ज्यादा सैलरी है, चुनाव हार भी जाते हैं तो उसका 50% पेंशन मिलेगा, हम्म। यातायात सुविधा है, स्वास्थ्य भत्ता है, तो क्या राज के सर 4 आना भी तो बनता है कि नहीं, कि झारखंड के लोक कला, लोकगीत, लोक कलाकार है। तो यही सब सर करप्शन भरा हुआ है। और मैं इसमें सर बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। और अपना जो भी है, एक चित्रकार खाली पैकेट कितना क्या कर सकता है, लेकिन इतना तो ताकत है सर कि 32,640 गांव को रंगना है। और इसके लिए जो भी है, भले इस पीढ़ी में हमको सपोर्ट ना मिले, लेकिन मेरे जो वीडियो हैं ये सब लाइव हैं, भले हम लोग किसी समय ना रहें, लेकिन सर ये सब साक्ष्य रहेगा कि झारखंड का कोई एक चित्रकार रहा है जो बीवी बच्चा को छोड़ के जगह जगह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र बनाते थे, महात्मा गांधी का चित्र बनाते थे, सुभाष चंद्र का चित्र बनाते थे, भगत सिंह का बनाते थे, बिरसा मुंडा का चित्र बनाते थे। तमाम ऐसी चीजें हैं सर। और सिस्टम में सर जो है, मैंने वे लोग संरक्षण नहीं कर रहे हैं। जी बहुत ही जी मैंने जी। दुविधा है सर, आंसू गिरता है सर। और क्या बताएं, बाइक से यदि मैं कहीं जाता हूं तो आंसू गिरता है सर। समझ रहे हैं चित्रकार मैं हूं सर हम लोग। आपके दुख को हम समझ रहे हैं। हम झारखंड सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि महावीर स्वामी जैसे कलाकारों को और जो वहाँ की संस्कृति को बचा रहे हैं जो लोग, उनके बारे में थोड़ा सोचिए और झारखंड की संस्कृति सभ्यता को बचाने के बारे में प्रयास कीजिए कि इस संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि संस्कृति और सभ्यता से ही किसी राज्य और क्षेत्र की पहचान होती है। महावीर जी, इसके अलावा मेरा अगला सवाल है आपसे कि आप ये जो चित्रकारी करते हैं या आर्ट के क्षेत्र में आप आए, आपको बचपन से ये शौक था या फिर आपने किसी को देखा, अपने दादा को या पापा को या चाचा को या गांव में कोई व्यक्ति था या अध्यापक ने आपको समझाया बताया, कैसे आप आए और वहां से झारखंड से आप बीएचयू पहुंच गए इसको सीखने के लिए या इसकी पढ़ाई करने के लिए, फाइन आर्ट की? बिल्कुल सर। मैं अपना बायोग्राफी शॉर्टली समय में मैं बता रहा हूँ। हम लोग 3 भाई 1 बहन है। जी मेरे घर में सबसे छोटा मैं ही हूँ। जी। और मेरे जन्म के 9 दिन बाद ही मैंने पापा का डेथ हो गया, देहांत हो गया। बेहद दुखद तो बात पूरा है। घर का जो स्थिति था, हाँ, पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, जी कोल माइंस में बिस्कुट में। जी। तो 9 दिन के बाद डेथ हो जाता है पापा का। आप समझ जाए कि 9 दिन का बच्चा, और एक तरफ मैंने 1.5 साल के फासले में बड़े भैया लोग, दीदी लोग। तो 3 साल तुरंत मम्मी का ज्वाइनिंग नहीं होता है। तो 3 साल हम लोग को पूरे बस्ती में भीख मांगना पड़ा, किन्हीं के घर से माड़ तो किन्हीं का घर से चावल, जो भी है। क्योंकि चाचा लोग का भी अपना फैमिली था, तो वो नहीं मैनेज कर पाते थे। तो बहुत सारा चीज स्ट्रगल रहा। और बचपन में मुझे मम्मी बताती है, क्योंकि सर 1 साल 2 साल का मेमोरी तो उतना किसी को याद नहीं रहेगा। मम्मी बताती है कि बचपन में जैसे मिट्टी के घर में जैसे गोबर से लेपती थी दीवार को, जी। तो दीवार में ही हम लकड़ी का जलावन से कुछ ना कुछ आलेखन बनाते थे, मछली वगैरह, गाछ वगैरह। और बचपन में सर मम्मी के साथ हम राशन दुकान जाते थे। तो ठोंगा में जैसे दाल लिए, चीनी लिए, तो मम्मी जब उस सब चीज को लेती थी तो लाती थी, मैंने राशन दुकानदार से, तो हम ठोंगा में बने चित्रों को देखते थे बचपन में। और तुरंत ही घर जैसे ही आ गया वो चीनी का ठोंगा, दाल का ठोंगा, और उस ठोंगे में तुरंत मम्मी उसको जार में भरी, फिर उस कागज को हम सीधे स्टॉक करके रखते थे। फिर उसको हम रातों रात प्रैक्टिस करते थे। जो भी आज भी मैंने किसी दुकान से लीजिएगा तो कुछ ना कुछ कार्टून वगैरह का चित्र मिल ही जाते हैं। तो बचपन में स्टार्टिंग कला के प्रति और चित्रों के प्रति मेरा रुचि वैसे ही मैगजीन वैगजीन सबको देखने को मिला था राशन दुकान वगैरह में।
उसके बाद स्कूल भी हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं 8th तक। तो सरकारी स्कूल में तो कला संस्कृति की पढ़ाई होती नहीं है, जी लेकिन जी। दिल में एक था भूख। हाँ, धीरे धीरे मुझे याद है बचपन में मैंने बहुत सारे गलत सही बनाते थे। फिर बहुत सारे देवी देवताओं का कॉपी करते थे। जैसे हम लोग मेला देखने जाते थे, तो तमाम ऐसे जो भगवान के धार्मिक फोटो हैं, उनको हम खरीद के लाते थे, और उसी साइज का एगो चार्ट पेपर खरीद के मैंने लाते थे, और उसी सेम साइज को सेम कॉपी करते थे। तो धीरे धीरे बड़े हुए, फिर धीरे धीरे मेरा लिखने का भी, दीवार लेखन लिखने का पेपर में जैसे रहता है बोल्ड बोल्ड लेटर, तो पेपर को ही हम देख के फिर उसका उसी हेडिंग को कॉपी में लिखते थे। भले ही इंग्लिश मैथ का क्लास चल रहा है, लेकिन मुझे था कि सबका नेम वगैरह स्टाइल से लिखना, तो वो जर्नी स्टार्ट रहा। फिर बहुत सारे काम किए, मेरा इधर बीए पार्ट 1 तक झारखंड में चल ही रहा था। फिर एकाएक सिंगड़ा महोदा के शुक्र महतो हैं, मार्गदर्शक कह सकते हैं, मेरे गुरु कह सकते हैं। उन्होंने मार्गदर्शन दिए कि बनारस जाइए, बीएचयू से पढ़ाई कीजिए, और उनके एक दोस्त वहाँ से पास आउट थे। तो उन्हीं के दिशा निर्देश से सर मैं 2008 में गया, और रैंक 8 से मेरा एडमिशन हुआ। तो मुझे पता चला कि मेरा ऐसे बीएफए होता है और एमएफए होता है। आज वही यात्रा, वही कला की डिग्री, आज पूरे गांव गांव में यदि पहुंच रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के चित्र सर, तो कहीं ना कहीं वही बीएचयू की डिग्रियां, और कहीं ना कहीं मेरे दोस्त लोग भी आज सभी को कांटेक्ट करते हैं कि आप एक अलग लय में चल रहे हैं। हम बोले हाँ देखिए, भले हम लोग के पास पैसे नहीं है, लेकिन हम लोग कला की डिग्री, आप समझ सकते हैं कला सबसे महंगी विधाएं है। आज यदि निःशुल्क कार्य कर रही है, तो जरूर माटी की बात है, माटी की अस्मिता की बात है। क्योंकि माटी की बात नहीं होती तो किन्हीं को शौक नहीं है भूखे प्यासे दीवालों को पचोड़ा चुना पचोड़ा करना। तो इसी तरीके से स्टार्ट रहा बचपन से। फिर इसमें मुझे लगा, स्टार्टिंग में लग रहा था कि कला में डिग्री लेना बहुत ही जरूरी है बारीकियों से। और स्टार्टिंग में सर बहुत ही मैंने अच्छा चित्र नहीं बना पाया बचपन में, सबसे खराब बनाता था। मेरे क्लास में जैसे 8-10 सीनियर थे या बैचमेट थे, वो लोग बहुत सुंदर सुंदर बनाते थे, सलमान खान का बना देते थे मेमोरी से। तो हमको देख के बहुत जलन होता था, इतना एडवांस देखने में भी वो लोग स्मार्ट दिखते थे, और बनाते भी थे रंगोली फंगोली बहुत। तो सर मैं जला, लेकिन मैं अच्छा करने के लिए जला, ऐसा नहीं है कि जल के खार हो गया या खुद को मैंने डिस्टर्ब किए, ऐसा नहीं। मुझे लगा कि नहीं, मैं उनके जैसा बनाऊंगा, उनसे बेहतरीन करूंगा। और अभी भी सर मैं एज ए एक छात्र की तरह ही काम करता हूँ। सुबह जैसे मेरा स्टार्टिंग होता है, सुबह 5-6 बजे जैसे ही लाइट आ जाता है, मैं दीवार में एक विद्यार्थी की तरह, कला के जो विद्यार्थी होते हैं, मैं आज भी सर एक सीख ही रहा हूँ और आजीवन सीखता ही रहूंगा। मेरे घर में सर ऐसे कोई मैट्रिक भी नहीं किए हैं, और पापा का देहांत होने के बाद सभी पढ़े 6-7 तक, क्योंकि गार्जियन सर हम लोग को मिला नहीं है। उसके बावजूद भी बनारस ऐसे संस्थान में मैंने जाना और पढ़ाई करना, तो कहीं ना कहीं अब ये जो भी है कैसे गया सर, ये सब तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो भी है मेरा मेहनत, ईमानदारी के साथ हम काम किए हैं कला के प्रति। तो ऐसा हमको गाइडलाइंस भी मिले जगह जगह पे पहुंचाने वाले, तो जिसके वजह से हमको एक रास्ता मिला है। क्योंकि हम लोग का कोई ऐसा रिलेटिव वगैरह नहीं जानते थे कि बनारस में आर्ट स्कूल आर्ट कॉलेज होंगे। जी लेकिन जो जी। भी स्टेट में एक होता है, ईमानदारी से यदि हमने छावर किए हैं अपना जीवन को, और वो मेरा जो कला है कहीं ना कहीं अंदर में ही, मतलब वो उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तो कोई ना कोई सर मार्गदर्शक के रूप में मिले, हमको गाइडलाइंस किए। और आपके इस लाइव के माध्यम से भी, और सभी कोई देखते ही हैं अभी भी, वो लोग भी हैं जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं हम सभी को हम नमन करना चाहेंगे, जो भी गुरु या शिक्षक जिस भी रूप में मिले हैं, मुझे सहयोग मिले हैं, और बिना सहयोग का हमको आगे का रास्ता नहीं मिलता। और बहुत सारे लोग हैं उस समय भी मेरे चित्रकारिता को अच्छा भी बोलते थे, बहुत कोई नेगेटिव भी बोलते थे, लेकिन मेरे दिल में एक इच्छा था। और बहुत सारा टॉप था सर। आज के समय में देखिए पूरे इंडिया से झारखंड में बहुत चित्रकार है, आज फ्लैक्स का युग है। मैंने स्टार्टिंग में लग रहा था कि चित्र आखिर हमसे कोई क्यों बनवाएगा, हम किन्हीं का फेस बना रहे हैं, 3 दिन 4 दिन हम मैंने उसका कैरेक्टर बनाने में, प्रिंट आउट में तुरंत 150-50 रुपया में प्रिंट आउट निकल जाएगा, चित्र क्यों बनाएगा। आज तो पूरे, मैंने सोचिए आधुनिक में पूरा फ्लैक्स का दौर है, और आज के समय में चित्र बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं सर। ये कहीं ना कहीं वो भी एक चित्रकार की वजह से, क्योंकि मेरा कोई टीम वगैरह नहीं है सर, सहयोगी नहीं है। जी, ये आपकी सेवा है। तो ये आपकी सेवा है, आपकी मेहनत है, जो लोग आपको बुला रहे हैं। इसके अलावा क्या जी जी आप, जी। जो आपकी पत्नी है, आपके बच्चे होंगे, वो आपको सपोर्ट करते हैं या फिर कभी कभी आपसे गुस्सा हो जाते हैं? गुस्सा तो होबे करेंगे सर, वाइफ के होते हैं बहुत सारे डिमांड रहते हैं, साड़ी पहनना, कुछ जरूरत की चीज, कभी मिर्चाई खा के खाना खाती है। कोई किसी ने नहीं बोला है कि आप अम्बेडकर का चित्र बनाइए गाँव गाँव में, जी वाइफ जी। बोलती है, लेकिन जनरली बात होती है उसको हम, लेकिन हाँ सपोर्ट करती है वो।
जो चार दीवारी है घर का, हाँ बाउंड्री को क्रॉस नहीं की। बोली है कि आप भूखे रहते तो हम भी भूखे रह जाए। लेकिन थोड़े बहुत बहुत सारी चीज रिक्स होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं। मेले जाते हैं तो अब समझ जाइए, आप 30 दिन साल भर काम कीजिएगा, पॉकेट में इस एज में यदि पैसा नहीं रहेगा तो बोलिए सर, मार्केट जाइएगा, एगो चाय पिएगा तो 5 रुपया रहेगा, आप एकदम किसी से एकदम मांग नहीं एकदम। सकते हैं। तो समझ जाइए सर कि दिल कितना टूटा है, उसमें भी एक उम्मीद तो है आपके बच्चे कि भी नहीं तो हम होंगे, कल्चर को। आपके बच्चे बच्चे भी तो होंगे। हाँ, एक बाबू है 6 साल का। ओके। हाँ, तो तो काफी आपके सारे बच्चे, दिक्कत। तो अब जो आपका बच्चा है वो आपसे डिमांड नहीं करता कि पापा मुझे ये चाहिए, तो फिर तब आप क्या करते हैं उस टाइम? बेटा भी सर बीमार रहता है, हमेशा बीमार रहता है सर, जन्म से ही वो बोल भी नहीं पाता है। ओहो। हाँ, थोड़ा दवा भी चल रहा है रेगुलर। ओके। तो घर का स्थिति अपने इंटरनली की बता नहीं सकते हैं, बहुत ओके, सारे कोई नहीं चैलेंजेस कोई नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं। करिए करिए, तो आप लेकिन जो हाँ, जो काम कर रहे हैं झारखंड की संस्कृति सभ्यता के लिए, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट है आपके पास, आप 1 मिनट में सरकार से या केंद्र सरकार से जो भी कहना चाहते हैं आप कहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आपको भारत सरकार द्वारा बड़ा सम्मान मिलना चाहिए, पद्म भूषण पद्म विभूषण मिलना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़कर अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए आगे नहीं आ सकता, क्योंकि आज का जिस टाइप का जमाना है, सब स्वार्थी लोग हैं। जी कहिए आप। हाँ बिल्कुल सर। और देखिए, मैं अपना कला में समर्पित कर दिया हूँ, मुझे खुशी होता है सर, ऊर्जा मिलता है। मुझे अपना बीवी बच्चा के लिए कुछ नहीं चाहिए सर। मेरा कुछ 20-22 पॉइंट है झारखंड की नीतियों के लिए। जी जी। झारखंड में आर्ट स्कूल कॉलेज स्थापित हो जल्द से जल्द। शहीदों की स्मृति में एक संग्रहालय बने। ढोल मांदर कलाकार जो ढोल मांदर को बनाते हैं, वैसे कारीगर को जीने जीने के लिए एक पेंशन लागू करें। घोंग चुकरू जो ओढ़ के महिलाएं धान रोपती है, वो कला भी सर विलुप्त हो रहा है। तो वैसे महिला कारीगर को चिन्हित करके एक जीविका हेतु एक पेंशन लागू करे, ताकि वो कला अगला पीढ़ी तक में जिंदा रह सके। नटवा नाच के लिए जगह जगह सांस्कृतिक केंद्र रहे। उसके साथ ही साथ में यहाँ झूमर नृत्य, आज गांव में झूमर कलाकार जो गाते हैं, यहाँ झारखंड में लोक कला झूमर को गाया जाता है, वो कलाकार भी आज तक राज्य में मैंने सम्मान नहीं मिला। मेरा है 20-22 पॉइंट है सर, जो राज्य के हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मैं खुश हूँ अपना जीवन से। माई माटी के लिए मुझे बड़ा आदमी तो बनना नहीं है सर। आज का जो 2025 में आज भी जीरो बैलेंस है, 10 साल बाद भी जीरो बैलेंस। हाँ, लेकिन इतना चीज है, मरते दम तक सर माई माटी, राज्य और देश के लिए हम लोग समर्पित हैं। कोई भी मुझे आमंत्रित कर सकते हैं, 1 रुपया भी पैसा नहीं मांगेंगे, सिर्फ रंग और ब्रश व्यवस्था कराइए। 1 महीना, 2 महीना, 20 दिन। इसीलिए तो सर हम लोग किसी से डरते नहीं है, किसी से डरते नहीं। मुझे पैसा नहीं चाहिए सर, पैसा क्या करेंगे सर। मेरा कल्चर राज्य और देश का वो अगला पीढ़ी तक सुरक्षित रहे। बहुत हम बहुत लोग सब चीज धन्यवाद जी। जानते हैं। बहुत बहुत ओके सर। धन्यवाद जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और आपके इस प्रेरणा और इस मोटिवेशन को और इस प्रेम को अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए जो आप कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपकी राज्य सरकार झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जैसे कलाकारों को प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।